भैया इस गमले में लगा हुआ हमारा ये गुलाब का पौधा है और ये स्टैंडर्ड रोज गुलाब है हमारा। और ये हल्का सा सूखना चालू हो गया पौधा। तो हम इसके अंदर ये देखना है कि हमारा ये पौधा किस प्रकार से सूखा है। इसे बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे हम अपनी तरीका से कि जिससे हमारा ये स्टैंडर्ड गुलाब जो है बच जाए मरने से। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या ऐसी कमी आई है जो हमारा पौधा हल्का सा सूखना चालू हो गया। तो आप लोगों के सामने ये दिखाऊंगा इस गमले में या तो कोई फंगस वगैरह लगी हुई है या कोई दीमक वगैरह लगी हुई है या पानी के द्वारा गला हुआ पौधा है, जैसा गलना चालू हो जाता है। तो भैया मैं इस पौधे को आप लोगों के सामने इसे निकाल लाऊं गमले से। तो भैया देखो मैंने ये गमला तो से नीचे गुलाब निकाल दिया। अब ये पौधे में मैंने देखा है कि इसके अंदर क्या कमी आई है। तो भैया जड़ें तो जाकी काफी अच्छी थी और काफी बढ़िया थी, मगर इस गमले के अंदर एक ही कमी आई थी कि जिसके अंदर ये सुराख थे वो सारे बंद हो चुके थे, जैसे ये मिट्टी के द्वारा। तो इसमें जैसे ही बरसात का जो अगर पानी जैसे गिरा है तो इसकी जड़ें जो थी वो नीचे से ही जैसे पानी मरता रहा और इसकी जड़ें जो है गलती रही इस पौधे की। इसी चक्कर में ये पौधा डाउन होता चला गया, मतलब पूरी तरह से मरा तो नहीं है। अभी हम लोग अपनी तरीका से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल इस गमले से मैंने ये पौधा निकाल के देखा है, तो बस इसके अंदर क्या कमी आई है कि जैसे ये मैंने गमला ये लगा हुआ है तो इस गमले के सुराख बंद हो गए और पानी बराबर मरता रहा और इस पे जो है गलाव की बीमारी जो लग गई, क्योंकि ये जड़ जो है सारी इसकी पौधे की धीरे धीरे गलनी चालू हो गई। अब मैं यहाँ तक भी कोशिश होगी इस पौधे को बचाने की कोशिश तो करूंगा ही करूंगा, मगर इस तरह के अगर आप लोग अगर पौधे अगर गमले में अगर गुलाब लगा हुआ हो और हल्का सा भी अगर ऐसा मालूम पड़े कि हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधे की पत्ता झड़ना चालू हो गया, तो ऐसा मान के चलिए अगर आपका पौधा अगर गमले में लगा हुआ है तो उसे पानी की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करी हुई है। क्योंकि अगर जो गमले में गुलाब का पौधा लगा हुआ होता है तो उस गमले में गुलाब के पौधे को जो है पानी बहुत कम चाहिए। क्योंकि अगर गुलाब में जितने भी अगर पानी डालोगे आप तो उस पर एक तो फूल बनना चालू नहीं होगा और पौधा घिनियापना चालू हो जाएगा। क्योंकि हम गुलाब का ही काम करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है गुलाब नहीं बनाते हैं। तो इस गमले में जो कमी आई है वो सिर्फ पानी की कमी आई है, क्योंकि पानी ज़्यादा पड़ने से इसके अंदर गलाव की बीमारी लग गई। और गुलाब को पानी बहुत कम चाहिए, क्योंकि गुलाब को पानी इतना चाहिए क्योंकि बरसात का पानी जो पड़ता है जैसा हम स्प्रे करते हैं उससे तो गुलाब बढ़िया रहता है, और डायरेक्ट इसमें पानी डालते हैं तो हमारा गुलाब जो है खराब होना चालू हो जाता है। तो इस तरह के पौधे बहुत सारे मैंने देखे हैं, जैसे मैंने अभी ये पौधा निकाला है गमले में से। तो भैया इस तरह के पौधे अगर आपके अगर किसी प्रकार से अगर गमले में लगा हुआ हो तो एक तो उसे गमले से दोबारा निकाल के और उसकी मिट्टी को चेंज करा दें, और मिट्टी चेंज करने के बाद में हो सकता है कि ये पौधा बच जाए। क्योंकि हमारी अंदाज में तो अभी इतना बड़ा नहीं सूखा है, क्योंकि पत्तियां सारी खराब तो हो चुकी हैं। बहरहाल ये मुझे अंदाजा है कि हो सकता है ये दोबारा किल्ली देकर आ जाए, क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि दोबारा चेंज करने के बाद में पौधे किल्ली देकर और हेल्थी और बढ़िया होकर आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया देखो जिस तरह से ये गुलाब बचाने की कोशिश में मैं करूंगा उस तरह से आप लोगों को अगर इस तरह के अगर पौधा अगर हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं गमले से निकालने के बाद में इस तरह की हल्की हल्की जो जड़ें होती हैं ये काट देते हैं। क्योंकि ये सारी जो है जड़ें जो है जो इतनी जो आप देख रहे हो ये सामने बिल्कुल गल चुकी हैं। तो इस तरीका से हम जो है इसकी जड़ वगैरह जो है धीरे धीरे हल्की कर देंगे। जैसे भी नहीं है कि पूरी तरह से काट दें, तो ये गली गली जड़ें जो है हमें सब निकालनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है हमने आराम से ये जड़ें को काट देते हैं। तो ये जितनी भी हमारी जो जड़ गली हुई है वो हमने सारी जड़ धीरे धीरे इस गमले से पौधे से काट दी। तो ये जितनी भी जड़ थी जो हमारी गली हुई ये हमने सारी जड़ें निकाल दी हैं पौधे की। अब खाली वो जड़ रह गई हैं जो मेन जड़ होती हैं हमारे पास में। तो ये मोटी मोटी जड़ है वो रख दी हमने इस गमले के अंदर से पौधे के। अब ये पौधा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से अगर हो सकता है कि बिल्कुल अपनी फुटास बराबर में ले आए, क्योंकि जड़ जो होती है वो देसी की होती है इस पे,
और जो ग्राफ्ट जो लगाते हैं वो हम यहाँ से ही लगाते हैं, चाहे स्टैंडर्ड की हो या फिर नया गुलाब जो बनाते हैं वो हम 6 इंची की दूरी से बनाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैं गुलाब बनाता भी हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हमने ये पूरा पौधा गमले से निकालने के बाद में इसकी जड़ और जो जितनी जो गली हुई जड़ थी वो सब निकाल दी, और जो थोड़ी मोटी मोटी जड़ें हैं वो हमने रहने दी हैं। अब इस गमले को हम दोबारा चेंज करेंगे भैया आप लोगों के सामने। तो हम इसे बचाने के लिए कौन कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे वो आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं भैया। जैसा हम ही अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जैसे ये गुलाब है मेरे सामने, ये मतलब ड्रोम में चला गया है, अभी सूखा नहीं है, ये आप लोगों को बता ही रहा हूँ मैं। तो जैसे इस तरह के अगर आप लोगों के पास में अगर गुलाब हो भी जाते हैं तो हम उपाय के तौर से क्या क्या काम करते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो जो है जैसा अभी आप सामने ये देख रहे हो ये नीला तूतिया है, और ये नीला तूतिया देखो इस तरीके का होता है, आप लोगों के सामने दिखाएं। तो ये नीला तूतिया जो है मैंने करीब में एक पौधे के लिए इसमें करीब में 20 ग्राम के आसपास में इसमें घोल लिया 2 लीटर पानी में, और ये इस कलर का होगा नीला तूतिया। तो इस चीज के लगाने से जो है हमारी जो फंगस या जो गलाई की जो बीमारी लगी है गुलाब पे, तो मेरा मानने का कहना तो जो है कि हो सकता है कि ये गुलाब बच जाए अभी, क्योंकि इसके अंदर अगर अभी जान है और बच भी सकता है। और जो अगर पूरी तरह से अगर गुलाब सूख जाता है तो ये भी चीज नहीं बचा सकती, आप लोगों के द्वारा बताऊं मैं। तो हम लोग बीच बीच में इस चीज का ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो जो है इस तरह के हमने ये पानी बना लिया नीला तूतिया का, और इसमें डाल देते हैं हम गमले में। इस तरह से हमने ये डाल दिया, और डालने के बाद में जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये जड़ फूस सब काट दी, इसकी जो इतना भी जो गला हुआ मामला निकला था। अब इस पौधे के लिए मैं हल्का सा इसमें डुबो लूंगा इस तरह से। अब ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ये डुबो लिया, जिससे मेरी जो है जितनी फंगस या वो जो भी लगा हुआ है वो इस तरीका से सारी जो गलाव की चीजें हैं वो आराम के द्वारा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो रुक जाएंगी। अब इसे मैं लगाने का आपको सिस्टम बता रहा हूँ कि देखो इस तरह से मैं इस गमले में लगाऊंगा इस पौधे के लिए। तो ये मेरे पास में आप सामने देख ही रहे होगे, ये मेरे बराबर में ये कोकोपीट है, और ये कोकोपीट ऐसी चीज है कि इसके अंदर नमी बराबर बनी रहती है। अगर ये कोकोपीट में अगर इस तरह के अगर पौधा हो जाए तो हो सकता है कि इस तरह के कोकोपीट में अगर पौधा आप द्वारा अगर लगा दो ऐसी चीज में, तो एक बात का ध्यान रखना है कि इस चीज में अगर लगाने के बाद में एक बार पानी डालने के बाद में कम से कम 8 दिन तक पानी नहीं डालोगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी नमी होती है और इतना हल्कापन होता है कि ये पौधा जड़ें छोड़ने में बहुत कामयाब हो जाएगा। क्योंकि जो मिट्टी में अगर मैं डायरेक्ट डालता हूँ तो इतनी जल्दी ये जड़ें नहीं देगा, फिर सड़ान चालू कर देगा ये पौधा। तो इसीलिए हम लोग जो है कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं भैया आप लोगों के सामने, कि जैसे मैंने इसके अंदर जो कोकोपीट डाल रहा हूँ कि जिससे मेरा पौधा ये बच जाए, जहाँ तक मेरी कोशिश है। तो इस तरह से हम जो है इसको कोकोपीट में, जब ये दोबारा अगर पौधा हमारा फूट का आ जाएगा महीने के अंतराल में, तो इस समय तो गुलाब का काम ही चल रहा है पलटी का, बेकार आपसे मैं कह दूं, क्योंकि इस समय जो है हम गुलाब का पलटी का ही काम चला रहे हैं, और ये बिल्कुल दीपावली तक बिल्कुल अच्छी तरह से फूटाएगा। और जब इसमें जो जड़ा वगैरह बाकी अच्छी तरह से जब छोड़ जाए तो इस गमले से दोबारा निकल कर फिर मिट्टी दोबारा बनेगी। आप लोग समझ रहे हो कि जैसे 2 महीने के बाद में अगर ये पौधा फूट गया और बढ़िया हो जाएगा, तब ये बड़े गमले में चेंज होगा, तब ये ऐसे ही फूल देगा जैसे मैंने आप लोगों को दोबारा गुलाब का फूल दिखाता हूँ, उसी तरीके का जो पौधा चालू हो जाएगा देना। तो ये तरीका भैया हम लोग बीच बीच में अपनी तरह से अपनाते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने इस गमले में ये पौधा डाल दिया। अब इसमें कोकोपीट में खूब अच्छी तरह से भर दूंगा, जिससे ये गमला जो है बिल्कुल फूका भी रहेगा और इसके अंदर नमी बनी रहेगी, और पौधा की जो है जड़ें जो है आराम के साथ में फूटनी चालू हो जाएंगी। मगर जो कोकोपीट में अगर आप पौधा लगाओगे तो इस विशेष करके ये ध्यान रखना है कि इतना दाब मिले उतना दाब का लगाना है पौधा, क्योंकि जितना अगर आप दाब दोगे, क्योंकि ये बहुत हल्की चीज होती है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसे दबा देते हैं, क्योंकि ये चीज होती है बहुत फोकापन होता है इसके अंदर में। तो इस तरह से हमने ये भैया आप लोगों के सामने इस गुलाब के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरी तरह से कोकोपीट भर दी और आप लोगों के सामने दिखा दिया है। तो हम लोग बीच बीच में जैसे गुलाब हो जाते हैं वो इस तरह से हम करते हैं। तो अब ये हमारा जो है पौधा बिल्कुल कोकोपीट में हमने ये लगा दिया है।
अब ये फूटना है तो हमें ये दिखाई दे देगा कि 15 दिन में इसके अंदर कलियां चालू हो जाएंगी। जब जो अच्छी तरह से फुटेस मारेगा तो अब इस गमले को दोबारा चेंज करेंगे। जैसे जो बिल्कुल जड़ सही सलामत दे देगा, जब जड़ इसकी पक्की हो जाएंगी तब इस गमले को हम बड़े गमले में डालेंगे। फिर हम मिलाएंगे उसके अंदर दूसरी मिट्टी, जो अपनी खेत वाली रेत वाली जो भी हम मिट्टी मिलाते हैं, फिर उसमें लगाएंगे। फिर ये बराबर हमारा पौधा आराम से चलता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि इस समय हमें बचाने का हमारा यही तरीका है, क्योंकि हम ये तरीका बीच बीच में अपनाते रहते हैं। तो हम लोग जो है करते रहते हैं काम को, तो हम इस तरकीब से पौधों को हल्का फुल्का बचा लेते हैं। मगर बचाते वही पौधा है कि इसके अंदर हल्की जान पड़ी होती है। अगर वो पूरी तरह से अगर डाउन हो गया पौधा तो दोस्त साहब मैं बचा नहीं सकता, किसी प्रकार से भी नहीं बचा सकता। इस तरीका से भैया अब मैंने ये भी पानी में ये डुबो लिया। अब यही पानी मैं इसके अंदर डालूंगा, जो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। तो यही पानी मैंने इसके अंदर ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से भर दिया। अब इसे कहाँ रखना है कि आप ऐसी जगह रख दो जहाँ पर छाया बनी हुई हो, बिल्कुल डायरेक्ट तेज धूप ना पड़ रही हो, और जिस तरह से इसके अंदर से जो पानी निकल रहा है इस तरह से पानी निकल जाना चाहिए। अब इसमें पानी आपकी मात्रा बहुत कम लगाओगे, पानी नहीं लगाओगे। जब लगाओगे जब बिल्कुल इसके अंदर से नमी कम हो जाए। पहली बात तो इस कोकोपीट के अंदर से नमी कमी नहीं होती है, 8 दिन तक तो बराबर नमी बनाती रहती है जी। तो हम जो है इसे एक छाया वाली जगह पर रख देंगे, जिससे हमारा पौधा किल्ली देकर आ जाएगा। फिर आराम से धूप में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।